हेलो मेरे क्यूट दोस्त, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मार्टी टेक्नो पर। ये प्यारे से फूल आपके लिए। दोस्त, आज का टॉपिक इसलिए आपके लिए है क्योंकि दोस्त तुम इंटरनेट यूज़ करते हो पर आपको ये नहीं पता होगा कि इंटरनेट पर डाटा और प्राइवेसी को लेकर क्या क्या खतरे होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ही बना दूं। तो दोस्त, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर मेरे दोस्त तुम भी अपने आप को क्यूट और स्मार्ट मानते हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी जानना चाहते हो तो उसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो चलो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे VPN के बारे में कि VPN क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, तुम जानते ही होंगे कि आजकल इंटरनेट के यूजर डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग इंटरनेट पे बहुत कुछ करते हैं जैसे कि बैंकिंग, शॉपिंग, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को भेजना और भी बहुत कुछ। और इसमें सबसे मेन चीज़ आती है हमारे डाटा की सिक्योरिटी। क्योंकि दोस्त, जो भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं उस सब पर हमारी बिना जानकारी के सरकार नज़र रख सकती है और हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को भी पता होता है कि हम क्या सर्च करते हैं। और इंटरनेट यूज़र बढ़ने के साथ साथ ऐसे लोग भी बढ़ गए हैं जो इंटरनेट पर लोगों का डाटा चोरी करते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उस डाटा के बदले आपसे पैसे मांगना या उस डाटा को बेच देना या फिर उस डाटा का यूज़ करके आपके और अकाउंट्स को हैक करना। लेकिन आपको पता है ना दोस्त कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है और इसका सोल्यूशन है VPN। दोस्त, VPN की मदद से आप अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर रख सकते हैं। तो चलो मेरे दोस्त, इसके बारे में बात करते हैं और डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि VPN है क्या, व्हाट इज़ VPN। दोस्त, VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को सिक्योर बनाती है। ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को सरकार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी और हैकर से बचाने का। वैसे तो VPN का ज़्यादातर इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनीज करती हैं अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। VPN का यूज़ हम फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी चीज़ों में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं VPN वर्क कैसे करता है, हाउ VPN वर्क्स। VPN जब भी किसी डिवाइस में एक्टिवेट होता है तब वो एक इनक्रिप्टेड टनल सी बना देता है हमारे और सर्वर के बीच में, या ये कहें कि वो एक लोकल नेटवर्क क्रिएट कर देता है। जैसा कि आपको VPN के नाम से ही पता चल गया होगा कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क बनाता है और प्राइवेट का मतलब होता है पर्सनल, जिसमें कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता है। अब हमको ये तो पता चल गया है दोस्त कि ये काम कैसे करता है और ये है क्या, लेकिन ये नहीं पता चला ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है। तो चलो इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन एक मिनट, अभी मैंने बोला था इनक्रिप्टेड टनल बना देता है, तो आपको टनल तो पता होगा लेकिन शायद इनक्रिप्टेड का मतलब ना पता हो, तो पहले वो बता देता हूँ, फिर एडवांटेज पर बात करूंगा क्योंकि सारे कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। तो मेरे दोस्त, इंक्रिप्शन में ये होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है वो कन्वर्ट होकर कोड में चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो मान लीजिए आपने सर्च बार में डाला है abc.com, तो वो इंक्रिप्शन की वजह से हो जाएगा xyz@123। तो अगर ऐसे में कोई हमारा डाटा बीच में पकड़ भी लेता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमने सर्च क्या किया है और ये सर्वर पर पहुंचकर वापस डिक्रिप्ट हो जाता है। डिक्रिप्ट का मतलब होता है इनक्रिप्ट का उल्टा, वापस अपनी abc.com की फॉर्म में आ जाना, और वहाँ से जो डाटा आता है वो भी इनक्रिप्ट होकर आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त तुमको इनक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्त, इनक्रिप्शन को समझने पर ही समझ गए होंगे कि VPN कितना हेल्पफुल है। अब मैं इसके कुछ और एडवांटेज बता देता हूँ। तो वो ये है कि जब हम पब्लिक नेटवर्क पर होते हैं जैसे कि इंटरनेट और वाईफाई, मेनली हम फ्री वाईफाई, क्योंकि फ्री वाईफाई हर किसी को लालच में डाल देता है और लोग उससे कनेक्ट कर लेते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि हैकर बैग में बैठकर आपको मॉनिटर कर रहा हो कि आप क्या सर्च कर रहे हैं और बाद में वो आपका पासवर्ड और यूज़र नेम निकाल कर उसका गलत इस्तेमाल करे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई फ्री वाईफाई मिले तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो जियो के आने के बाद डाटा बहुत सस्ता हो गया है, तो आपके पास काफ़ी डाटा होता है अपने काम को करने के लिए। दूसरी बात, अगर फ्री वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो VPN का यूज़ करें और सिक्योर होकर ब्राउज करें। अब अगले एडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी मदद से रिस्ट्रिक्शंस को भी बाईपास कर सकते हैं। अब दोस्त, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि कैसी रिस्ट्रिक्शन। तो मेरे दोस्त, अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दो, मैं बता रहा हूँ कि कैसी रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो वो ये है कि बहुत सी ऐसी साइट्स होती हैं जिनको हमारी कंट्री में सरकार ने या फिर कॉलेज ने कैंपस के अंदर बैन कर रखा होता है। तो ऐसे में होता ये है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को बोलकर रखा जाता है कि अगर इस लोकेशन से इस साइट को ओपन करने की रिक्वेस्ट आती है तो आपको उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक नहीं भेजना है, उसको बीच में ही रोक देना है। या फिर मान लीजिए आप किसी कंट्री में हैं और आपको वहाँ से इंडिया की कोई साइट ओपन करनी है लेकिन उस कंट्री में वो साइट बैन है, तब फिर आपको यहाँ पर एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, वो है VPN। VPN की मदद से आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं।
इंटरनेट पर आपकी लोकेशन आपके आईपी एड्रेस की मदद से पता चलती है और वीपीएन आपको किसी और कंट्री के आईपी से कनेक्ट कर सकता है। और ऐसे में आप जब किसी साइट को ब्राउज करते हैं जो बैन है, तो ऐसा होता है कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को लगता है कि आपको उस साइट तक नहीं जाना है, बस आपको सर्वर तक जाना है जिससे आपको वीपीएन ने कनेक्ट कर रखा है, और वो अलाउ कर देता है। और फिर आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर पर जाती है जो इस टाइम मान लीजिए इंडिया में है और वो साइट इंडिया में बैन नहीं है, तो आपका वो इंडियन सर्वर उस साइट के सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट लेकर जाएगा। रिक्वेस्ट किए हुए डाटा का आउटपुट लेकर इंडियन सर्वर आपके सिस्टम पर सेंड कर देगा और ऐसे आप उस कंट्री में बैठे बैठे उस साइट को ओपन कर सकते हैं। और इस तरह से आप उन साइट्स को भी ओपन कर सकते हैं जो इंडिया में बैन है वीपीएन यूज़ करके। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक डेमो दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए मेरे दोस्त। तो मैं अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी साइट बैन है इंडिया में। ये देखिए खुल गया है, विकिपीडिया ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दे रखी हैं। चलिए इसमें से एक ये XPUS इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं बिना VPN के। खुल गया है, अब इसको ओपन कर रहे हैं, क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, दिखा रहा है पेज नॉट फाउंड। फिर से ओपन किया, फिर नहीं ओपन हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, नहीं हो रहा है। देखिए अब VPN को यूज़ करते हैं। मैंने ऑरबोट नाम का VPN डाल रखा है। ओपन हो रहा है, हो गया। इसका VPN मोड स्टार्ट किया। ये फ़िलहाल तो ऑटो मोड पे है, आप यहाँ से और भी कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम तो ऑटो मोड पे ही यूज़ करेंगे। अब फिर से साइट को ओपन करके देखते हैं। चलिए आगे वापस क्रोम पर। अब करते हैं साइट को ओपन। ये देखिए साइट ओपन हो गई है। इसी तरीके से आप और भी साइट्स ओपन कर सकते हैं जो इंडिया में ब्लॉक हैं। बैक कर लेते हैं, अब आते हैं वीडियो पे वापस। तो दोस्त, आपने अभी एक छोटा सा डेमो देखा मेरे फ़ोन पर। इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब शॉर्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज है, पहला, VPN की मदद से हमारी सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है। सेकंड है, बिना अपनी आइडेंटिटी ओपन किए हुए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड है, VPN की मदद से हम पब्लिक नेटवर्क पर भी सेफ रह सकते हैं। फोर्थ, VPN की हेल्प से हम वो साइट भी ओपन कर सकते हैं जो लोकेशन बेस्ड बैन होती हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वो ये है। फर्स्ट, जब हम VPN यूज़ करते हैं तब हमारे इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सी प्रोसेस होती है। एक तो इसमें हमारा डाटा इनक्रिप्ट होता है और फिर हमारी रिक्वेस्ट को काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी वेबसाइट का सर्वर इंडिया में है, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ पर वो साइट बैन है, तो फिर आपने VPN यूज़ करके अपनी लोकेशन US कर ली है, तो आपकी रिक्वेस्ट पहले US जाएगी, वहाँ से इंडियन सर्वर पर आएगी, उसके बाद रिस्पॉन्ड होने पर वापस फिर US जाएगी और फिर वहाँ से फिर वापस इंडिया आपके सिस्टम पर आएगी। और जो फ्री VPN होते हैं उन पर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इस वजह से भी स्पीड स्लो हो जाती है। सेकेंड, जो फ्री VPN होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक नहीं होते हैं। क्या पता वो आप पर नज़र रख रहे हो सकता है वो आपका डाटा चोरी कर रहे हो। इसलिए फ्री VPN का यूज़ कभी इंटरनेट बैंकिंग जैसे कामों के लिए नहीं करना चाहिए। और फ्री VPN की IP सभी यूज़र के साथ शेयर होती हैं, इसकी वजह से IP स्पूफिंग का भी खतरा हो सकता है। अगर दोस्त आपको IP स्पूफिंग नहीं पता है और उसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो थ्रेड्स ऑफ ई-कॉमर्स में देख सकते हैं, उसमें मैंने IP स्पूफिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थर्ड, अगर इंटरनेट पर कोई सिक्योर चीज़ करते हैं जैसे कि नेट बैंकिंग, तो फिर आपको पेड और या ट्रस्टवर्थी VPN यूज़ करना चाहिए। वहाँ पर आपको एक पर्सनल सर्वर मिल जाता है जो किसी के साथ शेयर नहीं होता है और उससे आपकी इंटरनेट स्पीड भी अच्छी होती है। तो ये सब थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब दोस्त आप सोच रहे होंगे कि कौन सा VPN हमारे लिए सही रहेगा और उसे कैसे यूज़ करें। तो दोस्त, फ़ोन के लिए प्ले स्टोर पर बहुत सारे VPN अवेलेबल हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। एक का मैंने आपको डेमो भी दिखाया है।
कंप्यूटर सिस्टम के लिए मैं कुछ मेंशन करे दे रहा हूँ, आप लोगों को जो बेस्ट लगे उसे चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया होगा। लेकिन एक मिनट, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि VPN का यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं और पकड़े भी नहीं जाएंगे? तो माय डियर, मैं आपको बता दूँ कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ उस सर्वर पर स्टोर रहती हैं जिससे आप VPN के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और हाँ, जो पेड होते हैं उनकी भी टर्म एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि अगर उनकी सरकार उनसे कोई डाटा मांगती है तो वो उसको सरकार को दे देंगे। तो नो गंदी बात, ओके। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी जानने वालों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने आप को इंटरनेट पर सिक्योर रख सकें। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। तो चलिए अब विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।